हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि यूपीपीसीएस के लिए टारगेट्स लाया जाए या नहीं, तो आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है और उससे पहले से भी काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि पर डे टारगेट्स दिया जाए। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने वाली हूँ कि हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे। जो भी अब हमारे पास टाइम बचा है, लगभग 2 महीने का टाइम है यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में, जिस हिसाब से अभी डेट बताई जा रही है कि 17 मार्च को हो सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम अपनी पढ़ाई करेंगे। तो देखिए, अब टाइम तो बहुत कम है, तो आप में से काफ़ी लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे कि अब कैसे कवर होगा। और कुछ लोगों ने अभी हो सकता है ना भी पढ़ा हो, वो पढ़ना चाह रहे हो पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, और कुछ लोग जो पहले से पढ़ रहे होंगे तो उनका चीज़ें तैयार होंगी, बस रिवीजन करना होगा। फ्रेंड्स, ये जो टारगेट्स होंगे ये सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि देखिए, आप 2 महीने अपना यही सोच सोच करके टाइम बर्बाद कर देंगे कि अब कैसे पढ़ा जाए, अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर वो ठीक नहीं है। और अगर आप टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट आपका सिलेबस तो कवर हो जाएगा ना। एक बार इसी प्रेशर में कि यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना है, तो आप एक बार अपना सारा सिलेबस पढ़ लेंगे, आप पैटर्न को समझ जाएंगे इन 2 महीनों में, और आप चीज़ों को मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये सोचेंगे कि अब नहीं हो पाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपका ये पूरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है इस चीज़ को लेकर के कि नहीं से कुछ तो करेंगे। ठीक है, और क्या पता निकल ही जाए, है ना। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये पेपर बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो आप तैयारी करिए अपने हिसाब से। मैं पर डे आपको टारगेट दूंगी और आप उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करिएगा। तो फ्रेंड्स, टारगेट्स आपको एस्पिरेंट स्टूडेंट चैनल पर ही मिल जाया करेंगे शॉर्ट वाले सेक्शन में, क्योंकि कम्युनिटी पर मैं ऑलरेडी आरओ एआरओ के लिए टारगेट्स दे रही हूँ, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से शॉर्ट्स सेक्शन में आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पर डे वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो मैं वहाँ पर आपको जो भी मैसेज होगा वो कन्वे कर दिया करूँगी। और चलिए फिर आज के वीडियो में देखते हैं कि हम क्या क्या कब कब कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम टारगेट्स को करेंगे पर डे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो यूपीपीसीएस जो लोग भी 2024 का देने वाले हैं, ठीक है, तो 17 मार्च अभी हम मान के चल रहे हैं, तो जनवरी, फेब और मार्च इतना ही टाइम हमारे पास है। ठीक, लगभग 60 डेज़ का टाइम है जिसमें हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पेपर 1 पेपर 2 होते हैं। बाकी जो डिटेल्ड है इन पेपर्स के बारे में वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो जिसको ना पता हो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ हम सिर्फ स्ट्रेटजी देखेंगे। तो देखिए, बेसिक समझ लीजिए कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इनके अंदर। तो जो पेपर 1 होता है ये जीएस का होता है। ठीक है, और इसमें हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट और साइंस और यूपी स्पेशल पढ़ना होता है। और पेपर 2 में हमें जो मोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वो ये कि हिंदी हमें पढ़ना होता है सी सेट के लिए, ये क्वालिफाइंग होता है। और इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल, मेंटल एबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है हमें प्रीलिम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि जो जनवरी में हमारे पास टाइम बचा हुआ है इसमें हम किस तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए, अभी हम 11 जनवरी से अपना टारगेट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि अभी आप अपना जो भी बुक्स वगैरह है वो अरेंज कर लीजिए। ठीक है, जिसके पास ना हो, और फिर हम अच्छी तरह से 11 से अपना स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से लिखा हुआ भी है कि 11 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में PYQ सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस और PYQ पर पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये करना है कि आपको क्वेश्चन देखने हैं, आंसर देखने हैं, ये नहीं देखना है कि हमें कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे तब कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट 5-6 ईयर के हम पहले PYQs करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना टारगेट के साथ बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन इतना समझने के लिए हम पहले करेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि PYQs कहाँ से करें यूपीपीसीएस के लिए। तो ये बुक मैंने आपको पहले भी बताई है और अभी भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये दिशा पब्लिकेशन का 5th एडिशन है। ठीक है, ये एररलेस है। सबसे पहली चीज़, ये ऑप्शन आपको इसमें गलत नहीं मिलेंगे। और ये जो पीसीएस की आंसर की है ऑफिशियल वाली, उससे आंसर मैच करके इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, और आपको लगभग
14 प्रीलिम्स पेपर मिल जाएंगे 2010 से लेकर के 2023 तक, ठीक है। और 8 पेपर मिल जाएंगे CSAT के 2016 से लेकर के 2023 तक जो भी पेपर्स हुए हैं उन सब के आपको PYQs मिल जाएंगे एक साथ। और इसमें ना जो भी क्वेश्चन है हर एक का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक्सप्लेन अच्छी तरह से किया हुआ है। लगभग 2900 के आसपास MCQs है इसमें। तो आप इसको अगर एक बार कर लेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट है ये देखिए ये सारे पेपर्स हैं GS पेपर 1 के, और फ्रेंड्स ये GS पेपर 2 के यानी कि CSAT के, ठीक है। सारे सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। जैसे ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि कौन सा पार्ट अपने सब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको सही बताना था, तो इसको एक्सप्लेन इस तरह से किया गया है कि इसमें सारे पार्ट्स दे दिए गए हैं। अब आप एक नज़र में सारे पार्ट्स को देख लीजिए तो चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी एक ही जगह, आपकी इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। ये तो इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हिंदी मीडियम की है, स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स आपने अभी देखा कि 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी में हम PYQ करेंगे और करंट अफेयर करेंगे। करंट अफेयर के लिए हम घटना सार से करेंगे और ये 100 पेजेस का आपको इसके लिए टारगेट रखना है। घटना सार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी मार्केट में ये अवेलेबल है और इससे काफ़ी क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो 100 पेजेस हम पढ़ेंगे पहले 5 डेज़ में। इसको मैं टारगेट में आपको देती रहूँगी कि इतने इतने पेज पर डे कैसे करना है। इसके साथ ही फिर 16 से लेकर के 20 जनवरी तक हम UP स्पेशल कवर करेंगे और करंट हमारा साथ में चलता रहेगा। और फ्रेंड्स UP स्पेशल के लिए भी आप लोग पूछ रहे थे कि किस बुक से करना है, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दूँ क्योंकि आप लोग बाद में फिर पूछेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए UP स्पेशल के लिए भी आप दिशा का ये उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज बुक ले सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें कवर की गई हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर UP का, ठीक है। और साथ में ही 800 प्लस आपको इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ में ही प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब बहुत अच्छी तरह से इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप निश्चिंत होकर के इसको बुक को ले सकते हैं UP PCS के लिए। और UP SSSC एग्ज़ाम में भी काम आ जाएगी जहाँ भी UP पूछा जाता है, ठीक है। इसमें UP से रिलेटेड सारे करंट इश्यूज़ दिए हुए हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर के है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के है, ठीक है, ट्रेड्स को लेकर के, ये सारे फैक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और इसका भी हिंदी एडिशन आता है, ये हिंदी एडिशन है इसका, ठीक है। ये जो पिक दिख रही है, आप इस तरह से जो भी लोग हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से भी कि UP स्पेशल की जो बुक्स है उसमें ये सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर एक पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। और इसी के साथ ही डायग्राम के साथ PYQs भी दिए हुए हैं। ये तो थी बुक्स की बात। अब हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमें क्या करना है। तो 11 से 15 तक हमें PYQ करंट अफेयर करना है। 16 से 20 में हमें UP स्पेशल और करंट के साथ लेकर के चलना है। और फिर 21 से 25 जनवरी तक हमें इन्वायरमेंट कंप्लीट करना है करंट के साथ, ठीक है। और इसी तरह से 26 से 31 तक हमें पॉलिटी कंप्लीट करना है। करंट अफेयर हमारा साथ में चलता रहेगा क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नहीं छोड़ना है। बाकी ये सारे जो दिन मैंने लिखे हुए हैं इतने दिन में ही कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चाहे आपको जैसे भी पढ़ना पड़े, करिएगा कोशिश, ज़रूर होगा, ठीक है। प्रेशर के साथ जब पढ़ते हैं तो जल्दी होता है। और फ्रेंड्स अब फेब में देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है कितने दिन में। तो 7 डेज़ में हमें मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। इसी तरह से 3 डेज़ में हमें मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। फिर 5 डेज़ में हमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। 5 डेज़ में ही हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है। 3 डेज़ हमें रखना है अपनी इकोनॉमी के लिए, जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे और जो भी 2-4 चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ने के लिए। और 5 डेज़ में हमें साइंस कंप्लीट करनी है, जिसमें से हम बायो सबसे पहले करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ उनको पढ़ेंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, ठीक है। बाकी चीज़ें नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि ये इतना कम टाइम है हमें और ये सारी चीज़ें कवर करनी है, तो हमें मेन फोकस रखना होगा घटना चक्र पर। और वो हम अपना टारगेट वाइज करेंगे कि हमें क्या क्या चैप्टर कितने कितने दिन में कैसे करना है। तो वो पर डे टारगेट्स में आपको मिलता रहेगा, तो ज़्यादा नहीं लगेगा, आप करने की कोशिश करिएगा। और फिर मार्च में हम अपना
देखेंगे कि जो भी टाइम बचा हुआ है उसमें हम जितने भी चीज़ें नहीं पढ़ पाए हैं वो रिवीज़न कर ले, ठीक है। PYQ एक बार देख ले फिर से, और जो भी करंट है हम उसको रिवीज़न कर ले, और जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ लें। तो फ्रेंड्स, ये रही स्ट्रेटजी, और हमें इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है। आपको लग रहा होगा कि इतने कम दिनों में कैसे होगा, लेकिन आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और एकदम मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे। और इसके साथ ही चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, और अभी तो और भी चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है मेरी ज्वाइनिंग कहाँ होगी। जैसे मैंने आपके साथ अपना रिज़ल्ट शेयर किया था, तो अब मेरी ज्वाइनिंग भी होगी, लेकिन कहाँ होगी मुझे भी नहीं पता। तो इसी बीच एग्ज़ाम से पहले ही मुझे हो सकता है रूम चेंज करना पड़े, या काफ़ी चीज़ें होंगी, तो उसमें हो सकता है एक आधा दिन मैं ना भी आपको टारगेट प्रोवाइड कर पाऊँ। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है, इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है, आप इस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ब्रेक मत करिएगा अपनी पढ़ाई को, क्योंकि अब एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय।